मिटाने पर सब कुछ, संरक्षित करने पे कुछ भी नहीं। ये कैसा एक दौर आ गया है कि हम पूर्वजों की ज़मीनों को अगर संरक्षित करते हैं तो उनसे जो उपज होती है, जो भी उनसे हमको आय होती है, कुछ ना के बराबर होती है। मतलब जो भी उसमें उपजता है, जो भी उसमें फलीभूत होता है, उससे हम अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, हमारा प्लाट कितना भी बड़ा हो। इस तरीके से सब कुछ डिज़ाइन किया है अर्थतंत्र ने कि आपको हर हाल में उस चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ लॉस ही होगा। पर यदि हम उसको बेचते हैं तो उसकी कीमत इतनी है कि हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये बात एकदम समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम को शायद इस बात का एहसास था, इसीलिए उन्होंने इस बात को फिक्स किया था कि जो ज़मीनें होंगी वो ग्राम सभा के अंडर में होंगी। भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का एहसास था, इसीलिए उन्होंने उस संस्कृति को संरक्षित किया और जितने अर्थ के मद में, सत्ता के मद में चूर लोग थे, उनका उन्होंने अंत किया। आज वही दौर हमको लगता है कि दोबारा से आ गया है। आज वो दौर इसलिए आ गया है क्योंकि गांव के ज़मीनों का रेट, गांव की ज़मीनों को सरकार के अंडर में इसलिए रखा गया था कि कभी कोई आर्थिक माफिया हावी ना हो। क्योंकि जो भी संपत्ति है, ज़मीनें, ये राष्ट्र की हैं। बैंक इस राष्ट्र के भी हो सकते हैं, अदर राष्ट्र के भी हो सकते हैं। हर कोई लोन उठा रहा है, हर कोई लोन उठा रहा है। ज़मीन के ऊपर लोन, एग्रीकल्चर के ऊपर लोन, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी ऐसा एग्रीकल्चर जिसको बेचने के लिए वो किसी और के पास जा रहे हैं, जो खरीद रहा है वो आगे क्या कर रहा है पता नहीं है। तो वो एक तरीके से पूरा ब्लैंक चल रहे हैं। जैसे किसी बड़ी ट्रक के पीछे हम कार लगा दें और ट्रक तेज़ी से जा रही है, हम भी तेज़ी से जाएं। ट्रक वाले को पता है जहाँ खतरा आएगा वो रोक देगा, पर कार ट्रक के अंदर घुस जाएगी। ठीक वैसा ही कंडीशन है। अब ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इस राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, इस सभ्यता को बचाना चाहते हैं, इस संस्कृति को बचाना चाहते हैं, मानवता को बचाना चाहते हैं, रिश्तों को बचाना चाहते हैं, तो हमको ज़मीनों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ज़मीनें नहीं होंगी तो हमारे लोग नहीं होंगे, संस्कृति नहीं होगी, सभ्यता नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और लास्ट में ये दशा आ जाएगी कि राष्ट्र पर भी खतरा मंडराने लगेगा। इस चीज़ को हम चाचा डलहौजी से सीख सकते हैं। डलहौजी चाचा ने भी इसी गणित का इस्तेमाल किया था इस राष्ट्र को, जो भी उनकी रियासतें थीं उनको टेक ओवर करने में, और इसी तरीके से उन्होंने इस राष्ट्र को कंगाल किया। जिस देश को चाचा मेकाले लिखते हैं खुद अपने रिसर्च में कि मैं 20 साल तक इस देश में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम घना घूमा, मुझे कहीं चोर डकैत बदमाश लुटेरे नज़र नहीं आए, और मैं जिस भी घर में गया उस घर में मुझे सोना और चांदी अनाज की तरह रखा हुआ मिला। उस देश को मेघालय चाचा ने सर्कल रेट के गेम से इस तरीके से कंगाल किया कि आप बहुत सारे अनुभव देख लेंगे, राजीव दीक्षित जी के अनुभव देख लेंगे वक्तव्यों में, कि कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पर एक ही कपड़ा था और उसी कपड़े में पति पत्नी दोनों रहते थे। पहले पति उसको पहन के बाहर निकलता था, फिर पत्नी उसको पहन के बाहर निकलती थी। ऐसा राजीव दीक्षित जी ने बताया कि वो गांव में गए जहां उन्होंने प्रवचन किया, लोगों को जागृति करते थे वो। तो उस दौर में कभी जेंट्स आते थे, कभी लेडीज़ आती थी। फिर उन्होंने जब पूछा तो लोगों ने बताया कि नहीं, एक ही धोती है, तो वही पहन के पहले या तो लेडीज़ बाहर आती है, फिर उसके बाद जेंट्स जाता है उतारता है, तो फिर वही पहन के लेडीज़ बाहर आती है। वो देश जहाँ सोना चांदी अनाज की तरह रखा जाता था, उसको इस स्थिति में पहुँचाने में सिर्फ एक चीज़ ने सहयोग किया, वो था सर्कल रेट। इस देश के लोगों को कंगाल करके धर्म परिवर्तन की स्थिति में लाने के लिए सिर्फ एक चीज़ ने सहयोग किया, वो था सर्कल रेट। सिर्फ एक ही चीज़ था, सर्कल रेट, जिसने इस धर्म परिवर्तन की स्थिति को भी मजबूत किया, करप्शन की स्थिति को भी मजबूत किया, चोर डकैत बदमाश भी पैदा किए, और जो भी छिन्न भिन्न करने वाली स्थितियां थी सब इसी से जन्म ली। या तो ये डायरेक्ट उसको इफेक्ट किया या इसकी वजह से वो स्थितियां पैदा हुई। तो आज इस बात को हमको समझने की ज़रूरत है कि ये देश हमारे पूर्वजों द्वारा करोड़ों वर्ष से संरक्षित है। वो संरक्षित है सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये कुछ सनकी लोगों का, कुछ एनआरआईज़ का, कुछ विदेशों में बैठे हुए आर्थिक माफियाओं का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ साइको लोग अपने दिमाग के सनक में इस देश को इस तरीके से बर्बाद कर दें कि पूरी सभ्यता दर दर भटकती फिरे। तो ये एक बहुत ही जटिल समस्या है। इस बात को गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देने वाली भी बात है, क्योंकि ये बात सभ्यता से जुड़ी है, संस्कृति से जुड़ी है। ये छोटा सा सनक प्रॉफिट और लॉस का समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉफिट लॉस इसमें कुछ नहीं है, ये सब कुछ समाप्त करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है।